ये जो बिजनेस है, यकीनन ये बिजनेस एक्साइटमेंट की बिजनेस है साथियों। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग हम जिसे बोलते हैं, आरसीएम बिजनेस जो है, ये एक्साइटमेंट के बिजनेस है। आपके अंदर एक्साइटमेंट है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक्साइटमेंट है, आपके पास यदि एक सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए आपके बॉडी में, आपके मन में, आपके दिमाग में स्फूर्ति, एक्साइटमेंट है, तो ये बिजनेस आपका है सर। ये बिजनेस मर मर के करने का नहीं है सर। ये बिजनेस मर मर के करने का नहीं है, ये बिजनेस जोश के साथ करने का है। क्योंकि ये बिजनेस में एक, आप यदि कर रहे हैं, आप अकेले नहीं कर सकते सर। ये बिजनेस आप अकेले नहीं कर सकते हैं। ये बिजनेस में सफल होने के लिए नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको अभी से ही, आप अभी हो सकते जीरो में बैठे हैं, सिंगल में बैठे हैं, आपने एक भी नए व्यक्ति नहीं ज्वाइन किए होंगे, एक भी नए एसोसिएट बायर नहीं बनाए होंगे, एक भी मेंबर्स आपने प्लेसमेंट नहीं दिए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी से आप एक्साइटमेंट शुरू कर दीजिए। क्योंकि घर में आप यदि परिवार संभाल रहे हैं, या आपके घर में कोई परिवार संभाल रहे हैं, यदि वो डल होते हैं तो हम टेंशन में आ जाते हैं, परिवार के अन्य सदस्य टेंशन में आ जाते हैं, क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है, कुछ तो हुआ है। लेकिन यदि वो सदस्य, चाहे वो आपके दादाजी हो, पापा जी हो, मम्मी जी हो, कोई भी सदस्य, बड़े भाई हो, जो इस परिवार को संभाल रहा है, बड़ी दीदी हो, कोई भी इस परिवार को संभाल रहा है, और वो यदि एक्साइटमेंट है, वो यदि जोश में है, वो यदि स्वस्थ है, जुनून में है, तो आपको भी अच्छा लगता है, पूरे परिवार भी जोश जुनून में रहते हैं। तो आप आज से जोश जुनून के साथ काम करना शुरू कीजिए, एक्साइटमेंट के साथ काम कीजिए। एक्साइटमेंट के साथ काम करेंगे तो आपके एक्साइटमेंट देख के सामने वाला आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। सुबह से यदि आप किसी को प्लान समझा रहे हैं, दो तीन व्यक्ति को, दो तीन व्यक्तियों ने मना कर दिया, उसके बाद आप किसी चौथे व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उतने ही एक्साइटमेंट के साथ जाइए, उतने ही एक्साइटमेंट के साथ जाइए, तो उसको ये लगेगा कि बंदा दिन भर मेहनत कर रहा है, या शाम तक ये बंदा इतना एक्साइटमेंट रहते कैसे। हो सकता है आप जॉब करते हैं, और जॉब करने के बाद 5 बजे की ड्यूटी खत्म हुई, 6 बजे आए, 6 बजे आने के बाद 7-8 बजे तक आपने फील्ड किया, तो सामने वाले को भी आपको लगेगा कि भैया ये बंदा जॉब, सुबह जॉब पे गए, दिन भर जॉब किया, उसके बाद शाम को आया, अभी देखो कितने उत्साह के साथ प्लान समझा रहे हैं, कितने उत्साह के साथ हमें आगे बढ़ने के, स्वास्थ्य के बारे में समझा रहे हैं, तो कितनी एनर्जी है इनके पास। तो वो एनर्जी पूछते, भैया इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, तो आप बता सकते हो, मेरा चार्ज, बोलिए मेरे साथ, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। और मैं जो हंगामा कर रहा हूं, ये किसके दम पे कर रहा हूं, ये गामा ओरिजिनल के दम पे कर रहा हूं। मेरे पास गामा है तो मेरे साथ हंगामा है, मेरे पास गामा है, मैं रोज सुबह शाम गामा लेता हूं या लेती हूं, तो मैं हंगामा करता हूं या करती हूं। ये बिजनेस एक्साइटमेंट का है सर। एक्साइटमेंट खत्म, बिजनेस खत्म। एक्साइटमेंट खत्म, बिजनेस खत्म। आपके साथ पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों को। आप स्टेज पे है, द शो मस्ट गो ऑन। आप स्टेज पे है, आप ये रोना धोना दुखड़ा नहीं सुना सकते। आपके टीम है आपके स्माइल फेस देखने के लिए, आपकी टीम है आपके जोश जुनून देखने के लिए। अंदर से भले ही के कितना टूटा हुआ जा रहा है, दिमाग कितना विपरीत परिस्थिति में भी आपको स्ट्रांग रखना होगा, कितना स्ट्रांग रखना होगा, आप सोचिए कि ये बिजनेस सिर्फ एक्साइटमेंट का है। एक्साइटमेंट खत्म, बिजनेस खत्म। आपको एक्साइटमेंट लेके रखना पड़ेगा। आप किसी से भी प्लान दिखाते, आप दिन भर क्या किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। दिन भर क्या किया, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात पे पड़ता है, जब प्लान समझाने जा रहा है, वहां कितना एक्साइटमेंट है, वहां कितने एक्साइटमेंट के साथ आप प्लान दिखाने जा रहे हैं। दैट इज द मेन रीजन सर, कि आपके बिजनेस में कितना एक्साइटमेंट चाहिए। एक दुकानदार दिन भर बहुत सारे कपड़े सेल कर दिए, बहुत सारे कपड़े सेल कर दिए, 4 बजे कोई, आप गए उस दुकानदार के पास, ठीक है दिखाता हूं, अच्छा ये भी नहीं चाहिए, फिर बताइए कौन सा निकालूं, अच्छा वो पक्का ना, वही वही निकालूं। तो आपको क्या लगेगा मन ही मन, कि देखो दिन भर में कुछ बिका नहीं होगा।
अब दिन भर एक बंदा दुकान चला रहे हैं, कुछ भी नहीं बिका सर, लेकिन आप गए, और बताइए भाई साहब, बहन जी और बताइए, दीदी और बताइए क्या चाहिए, किस टाइप का, आप तो बस बताओ किस टाइप का चाहिए। इसमें से ये देखिए दीदी, ये हरा वाला आपको चाहिए, मैं हरे के साथ एक और हरा दिखाता हूं जो येलो के साथ मैचिंग है, येलो हरा मैचिंग है आपको, अच्छा ये है, ये कलर के साथ और भी कलर देखिए, इसके साथ ये मैचिंग करेगा, ये किताब ये भी देखिए, ये कपड़े जो है ये भी देखिए, आप 10, आप एक मांग रहे हैं, वो 10 उसी से रिलेटेड 5 और बिछा दे रहा है। आपने एक हरा मांगा था, उसने हरे के साथ लाल दिखाया, हरे के साथ पीला दिखाया, हरे के साथ बहुत सारे कलर और दिखा दिए जिसमें हरा है। क्या लगेगा सर? अच्छा लगेगा सर? जोश दिखेगा सर? जुनून दिखेगा कि हाँ यार, इस दुकान में ग्राहक आते हैं, इस दुकान से सेलिंग होती है, मायने रखा था सर। जोश जुनून का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, ओनली फॉर जोश और जुनून। यदि आपके पास जोश जुनून है, और जोश जुनून आपके पास लाना पड़ेगा सर। यदि आपके पास एक्साइटमेंट है, उस एक्साइटमेंट का आप ग्रोथ करिए, सीखिए, सीखने के साथ साथ एक्साइटमेंट लाने का प्रैक्टिस करिए सर। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सर, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको हंसना नहीं आता है, जबरदस्ती हंसिए, वो हंसी पसंद नहीं आएगा, लेकिन 10 मिनट जबरदस्ती हंस के देखिए, आपको नेचुरल हंसी अपने आप आएगी। 2 तरह की हंसी होती है सर, आप ध्यान दीजिएगा। एक प्लास्टिक हंसी, मतलब हमें हंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाले के सामने बैठे हैं इसलिए जबरदस्ती हंसे जा रहा है, स्माइल पास किया जबरदस्ती, वो हंसी किसी काम का नहीं है सर। जो अंदर से निकलता है ना हंसी, वो निकलता है सर। आप एक खूबसूरत बिजनेस में, जहां सामने वाले की स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है, जहां सामने वाले की सपने के बारे में बात कर रहा है, जहां सामने वाले के संपत्ति के बारे में बात कर रहा है सर। यदि कोई व्यक्ति 30,000 रुपए महीने सैलरी कमा रहा है सर, तो आपने हल्दी नमक मिर्ची दिखा के सामने वालों को ये बता रहे हैं कि सर इससे भी आप 10 रुपए या 100 रुपए कमा सकते, तो 30,000 100 रुपए वो कमाया उस महीने में, ये सिखाने जा रहे हैं सर। आप घटाने नहीं जा रहे हैं, बढ़ाने जा रहे हैं सर। आप आपके जोश और जुनून के साथ आप काम करिए, रिजल्ट आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा सर। डल होके काम करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना होगा। एक्साइटमेंट का बिजनेस है, एक्साइटमेंट लेके आना पड़ेगा। जितना आप एक्साइटमेंट होंगे, एक्साइटेड होंगे, उतना काम करेगा। तुम कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस सर आई एम रेडी, यस सर आई एम रेडी, यस सर आई एम रेडी, आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन। कितने आपको दुख तकलीफ हो, वहां पे आप बोलिए आई कैन, यस मैं कर सकता हूं। वहां बहाने मत सोचिए, मत सोचिए। किसी को भी बहाने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिजल्ट दिखता है। आपको मजबूत बनना होगा सर, आपको मजबूत बनना होगा, आपको भीड़ से अलग होना होगा। और भीड़ से अलग होना, यकीन मानिए सर, इतना आसान काम नहीं है सर। जो 30 साल से, 40 साल से, 20 साल से जिसकी आदत पड़ चुकी है, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम है सर, बहुत मुश्किल काम है। तो हमें बाहर निकलने के लिए हमें कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे सर, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी साथ नहीं दे रहा है आपके, लेकिन आपको वहां होना होगा, वहां जाना पड़ेगा। हो सकता है तो आपको वो बॉडी को अपने दिमाग से सोच के उस बॉडी को तैयार करना पड़ेगा कि बॉडी उठ, आगे बढ़, चल के मिल, उठ, आगे बढ़, चल के मिल, उठ, आगे बढ़, चल के मिल। दिमाग से आपको ये ऑर्डर देना पड़ेगा बॉडी को। बॉडी को आप दिमाग से ऑर्डर दीजिए, मन, आंखें बंद करिए और दिमाग को बोलिए, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं जा सकता हूं। बॉडी तू चल सकता है, पैर तू चल सकता है। ये सोच के आपको फील्ड पे जाना होगा, ये सोच के अपने जूनियर से मिलना होगा, ये सोच के आपको आगे बढ़ना होगा। आप बहाना ढूंढिए कि करना कैसे, करने के लिए बहाना ढूंढिए, करने के लिए, ना करने के लिए नहीं, करने के लिए। ना करने के बहाने तो ढेरों है सर। आप चुपचाप एक जगह बैठ के सोचिए, मुझे नहीं करना है आज,
आरसीएम, किसी को प्लान नहीं दिखाना है। मजाल, किसी की मजाल कि आपको प्लान दिखवा दे, कोई आपके सीनियर की मजाल, कोई आपके सीनियर की इतनी है माने टैलेंट कि आपसे वो काम करवा दे, क्योंकि आपने तो 10 नहीं 25 बहाने सोच के रखे हैं। आपके पास 10 नहीं 25 बहाने या तो आपने सोचे होंगे या वो बहाने आपके सामने दिख गया होगा। ऊपर वाला बहुत कठोर परीक्षाएं लेते हैं सर। यदि आपने छोटे छोटे चीजों को लेके बहाने बना दिए तो आप आम आदमी की गिनती में है सर। आम आदमी, जो आम आदमी बोलते हैं ना कि ऑफिस क्यों नहीं आए, सर वो गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, गैस सिलेंडर भरने जा गया था तो लेट हो गया। ये छोटी 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 बहुत सारे और भी है, ये सारे बहाने हैं सर। एक दिन आप ऑफिस जाते हैं, वहां जाने से 15,000 रुपए यदि आप सैलरी है तो 500 रुपए की आपकी एक दिन की कमाई है, और यदि आपने एक दिन छुट्टी ले लिया 500 गया। सर मैं कहता हूं 100 रुपए ऑटो वाले को तो गैस टैंकी दो, किताबें दो। आप तो घर में ही आने लगा है गैस टैंकी, तो 100 रुपए में काम बन सकता है सर। कई तरह के उदाहरण, ये सर उदाहरण दे रहा हूं मैं। करने के बहाने ढूंढिए सर। मेरा सर दर्द हो रहा है सर, उस सरदर्द को बोलिए कि जाना है। हे सरदर्द, आपने आपको आंखें बंद करिए और अंदर ही अंदर बात करिए, क्योंकि आपके बॉडी से बात करना है आपको कि हे सरदर्द, तेरी मजाल कि मुझे वहां जाने से तू रोक दे। मेरा पैर काम कर रहा है, मेरा पैर चल के जाएगा और वहां जाते जाते मेरा सर भी ठीक हो जाएगा। वो सरदर्द भी मनी मन सोच रहा होगा बेटा वहां पहुंच, मैं अपने आप गायब हो जाऊंगा। यदि पैर दर्द कर रहा है तो दिमाग से सोचिए, है पैर तुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग कह रहा है कि चल, दिमाग कह रहा है कि वहां जाना है, तो पैर अपने आप आगे बढ़ेगा। पैर कहेगा कि बिस्तर से उतर, दो दो कदम, छोटे छोटे कदम चल, छोटे छोटे कदम से चल, छोटे छोटे कदम। चलने की इच्छा नहीं हो रहा है फिर भी चल, यदि तुझे चलने की इच्छा नहीं हो तो रेंगने की इच्छा नहीं हो रहा तो लेट के जा, लेकिन जाना है। जब आपके दिमाग से ये बोलेंगे तो काम करेगा सर। दिमाग से उसको तैयार कीजिए। यदि यकीन मानिए आपका बॉडी जो है आपके दिमाग से इनबिल्ड है, रिलेटेड है। आप दिमाग से जैसा बोलेंगे बॉडी वैसा करेगा। आपने दिमाग से सोच लिया कि भैया मैं तो थक गया हूं, तो यकीन मानिए बॉडी भी आपको फैला देगा, क्योंकि आपने दिमाग से सोच लिया कि यस मैं थक गया हूं। ये है तरीका सर। एक्साइटमेंट का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, एक्साइटमेंट का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के बिजनेस है, और लोगों के बिजनेस मतलब आपको लोगों से मिलना होगा, आपके टीम से मिलना होगा, नए व्यक्ति से मिलना होगा, तो आपके बॉडी में, आपके जोश में, आपके बातों में एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। तो जितने साथी ऐसे करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि यस सर मैं ऐसा करता हूं, यस सर मैं ऐसा करूंगा, यस सर ऐसा मैं करना शुरू कर दिया अभी से। क्योंकि मुझे आम आदमी की गिनती में नहीं आना है, मुझे भीड़ में नहीं खड़ा होना है, मुझे बारातियों में शामिल नहीं होना है, मुझे स्टेज के सामने जो 500 लोग 300 लोगों की सीट है वहां नहीं बैठना है। मुझे स्टेज के सामने जो पहला लाइन होता है, दूसरा लाइन होता है, उसमें बैठना है या स्टेज पे चढ़ना है। ऐसा काम करूंगा सर कि मुझे स्टेज पे चढ़ना है, मुझे स्टेज पे बुलाया जाए, मुझे स्टेज पे बुला के सम्मान किया जाए, और मैं 10 लोगों को यदि मीटिंग में लेके जा रहा हूं वहां पे मुझे स्टेज पे बुलाना चाहिए, ताकि बाकी के 9 लोग या 10 लोग बाहर आके किसी को बोले कि ये हमारे सीनियर है, ये स्टेज पे इनको बुलाया जाता है, आज इनको सम्मान किया गया है। गर्व, वो 10 लोगों को गर्व हो आपके ऊपर, ऐसा लीडर बनिए सर। गर्व होना चाहिए कि यस मेरा लीडर फलाने हैं, मैं उस टीम का हिस्सा हूं। या ये गर्व होना चाहिए, आपके टीम को ये गर्व होना चाहिए, आपके टीम को ये गर्व होना चाहिए कि मैं फलाने टीम, उस व्यक्ति के टीम में हूं। ये गर्व होना चाहिए सर। ऐसा कुछ करिए कि आपके टीम को आपके ऊपर गर्व हो। नहीं तो मेरा तो कहना है ही सर, यदि आप डल है, यदि आप सीरियस नहीं है, खुद को सीरियस समझते हैं कि मैं सीरियस हूं, अपने सीनियर को बार बार बोल रहे हैं सर मैं सीरियस हूं, मैं सीरियस हूं, मैं सीरियस हूं, तो ऐसी स्थिति में आपके सीनियर भी बोलेंगे ठीक है तथास्तु, मैं चाहता हूं जितना सीरियस आप हो उतने ही सीरियस 1000 लोग आपके टीम में बने। तो आप लोग विचार करिए, जितने भी साथी मेरे वीडियोस देख रहे हैं,
यूट्यूब में देख रहे हैं, अभी बैठे हैं, विचार करिए कि जितना सीरियस आप है, इतने ही सीरियस यदि आपको 1000 लोग मिले, कैसा लगेगा सर? क्या आप खुश हैं कि हाँ सर मैं खुश हूं, मेरे जैसे 1000 लोग यदि मेरे जैसे सीनियर मिले तो मैं खुश हूं या मैं खुश होऊंगा? नहीं सर, मैं खुश नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे और सीरियस होने की जरूरत है। क्योंकि मेरे जैसे यदि कुछ लोग मिलेंगे, 1000 लोग मेरे ही जैसे, मुझे जैसे आज हमारे बीच में आदरणीय रिटायर्ड टीचर महेश्वर सिंह राजपूत जी है सर, उनके जैसे सीरियस यदि 1000 लोग नहीं, 100 लोग भी उनके टीम में होना सर, उनके रॉयल्टी अचीव करने में कोई टाइम नहीं लगेगा सर, कोई टाइम नहीं लगेगा। ऐसे सीनियर बनिए, ऐसे सीरियस पर्सन बनिए। वो मेहनत करते सर, रिटायर्ड टीचर होने के बावजूद भी 10,000 बिजनेस परचेजिंग वॉल्यूम पीवी, 10,000 पीवी वो अपने कोट पे करते हैं सर, इतने सीरियस। बाकी बहाने बनाने वाले को तो 10 बहाने हैं कि सर मेरे को लोग ही नहीं मिलते। कैसे नहीं मिलते सर? राजपूत साहब को कैसे मिल जाते हैं? कैसे मिल जाते सर? सर वो जैसे बोलते हैं मैं बोल नहीं पाऊंगा। फिर ये लाइन भी मत बोलिए कि सर ये जो लाइन बोला, वो जैसे बोलते हैं मैं नहीं बोल पाऊंगा, है ना? तो बहुत सारी चीजें आपको एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, यकीनन आपका टीम बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक भी मेरे वीडियोस यदि देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं सर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करने से आपको अगला वीडियो जरूर आप तक जल्दी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।